बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। बच्चे, आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स और इसमें पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर हमारे पास है कम्प्लेक्स नंबर। उर्दू में भी इसको कम्प्लेक्स नंबर ही कहते हैं और इंग्लिश में भी कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। बच्चे, मेरा जो लेक्चर बनाऊंगा इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि वो उर्दू मीडियम वालों के लिए भी हो और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हो। ठीक है, बिल्कुल आसान है क्योंकि एक जैसे हमारे पास लेक्चर है। सबसे पहले हम कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आएंगे स्टेप बाय स्टेप। बिफोर वी एक्सप्लोर कम्प्लेक्स नंबर को हम एक्सप्लोर करने से पहले, जानने से पहले हमें एक सवाल पैदा होता है। फर्स्ट कंसिडर आवर क्वेश्चंस। सबसे पहले एक सवाल पर गौर करें। इज देयर आर रियल नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव? क्या कोई हकीकी अदद है जिसका मुरब्बा मनफी हो? ये हमारा एक सवाल पैदा होता है। क्या कोई हकीकी अदद है जिसका मुरब्बा यानी रियल नंबर का मुरब्बा माइनस आ सकता है? उसके उसने एग्जांपल्स दिए हैं बच्चों। ये एग्जांपल हम देखते हैं। देखें, इक्वेशन पहली दी है एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अगर तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है तो एक्स स्क्वायर बराबर वन, यानी एक्स हमारे पास एक रियल नंबर है और इसका स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा प्लस वन। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। अब यहाँ से देखिए, एक्स स्क्वायर रियल नंबर है, इसका जो स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास माइनस वन आ गया और ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर ले माइनस वन आ जाए तो वो नॉट पॉसिबल होगा। अब उसने यहाँ पे इसका सोल्व किया। एक्स बराबर है प्लस माइनस वन। इसकी इक्वेशन बन गई हमारे पास। एक्स एक्सिस को इसने टच भी कर दिया। इसके दो सोल्यूशन आ गए, रियल सोल्यूशन आ गए हैं और यहाँ से इसकी इक्वेशन बन गई है। ठीक है, सिंपल सा। अब इसी तरह से जब हमने इसको देखा कि माइनस वन का स्क्वायर रूट, हमारे पास एक नया नंबर आ गया। माइनस वन का स्क्वायर रूट हमें नहीं पता क्या चीज है। अब यहाँ पे क्या कहा उसने, इक्वेशन टू हैज नो रियल सोल्यूशन, यानी इक्वेशन टू जो हमारे पास है इसका कोई सोल्यूशन है, हकीकी सोल्यूशन नहीं है। तो इसीलिए इसका ग्राफ भी हमारे पास जो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, डज नॉट क्रॉस द एक्स एक्सिस। अब यहाँ से एक बात पैदा होगी कि x माइनस वन आएगा तो इसका कोई ना कोई हल तो जरूर होना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ से दिस इज बिकॉज स्केयरिंग एनी रियल नंबर नेवर रिजल्टिंग इज अ नेगेटिव। वही बात तो आ गई है कि किसी भी अगर हकीकी नंबर को हम स्केयर करें तो उसका जो रिजल्ट आने के कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ गई है। Therefore, if equation 2 has no solution, इसी वजह से इक्वेशन 2 का कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। तो अब हमें बच्चे वी नीड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू काइंड ऑफ नंबर, नए किस्म का नंबर इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। उसको क्या कहते हैं, एन इमेजिनरी नंबर। उसको कहते हैं ख्याली नंबर, यानी इमेजिनरी नंबर। अब उसको कैसे डिफाइन किया, डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ माइनस। उसको उसने डिफाइन किया स्क्वायर रूट, यानी माइनस वन का स्क्वायर रूट को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। दिस इमेजिनरी यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल आयोटा। इसको ये आयोटा जो लिखा है इससे इसको डिनोट करते हैं। IOTA, आयोटा इसको कहते हैं। ठीक है, स्मॉल आई इसको लिखते हैं। द इमेजिनरी नंबर आयोटा टेल अस दैट, हमें ये बताता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर है माइनस वन। अब देखिए माइनस वन था, अगर माइनस वन का स्क्वायर रूट है आयोटा, आयोटा का स्केयर लें, इधर इसका स्केयर लें, स्केयर स्केयर से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस वन बराबर है आयोटा स्केयर के। यहाँ पर इसकी ये कुछ एग्जांपल्स है। जैसे हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो एग्जांपल्स आपकी खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। अब हम इसकी पढ़ते हैं बच्चे डेफिनेशन। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, अब कम्प्लेक्स नंबर क्या चीज है इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। बिल्कुल आसान है। अ कम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर, एक नंबर ही है। एक्सप्रेस इसको जाहिर किया गया इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई एयोटा या एक्स प्लस एयोटा वाई की शक्ल में इसको जाहिर करते हैं। वियर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर, एक्स और वाई क्या है हमारे पास रियल नंबर, मीन्स हकीकी अदाद हैं। एंड अयोटा इज द इमेजिनरी यूनिट्स डिफाइंड बाय अयोटा स्क्वायर माइनस वन। अब ये इसकी डेफिनेशन, ये भी इसकी डेफिनेशन है बच्चे। ठीक है, और यहाँ पर भी इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिखी है। अ कम्प्लेक्स नंबर इज द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस अयोटा वाई या x plus y iota where x and y are real number, x is called the real part and y is called the imaginary part। अब यहाँ से आपको एक एमसीक्यू भी मिल गया कि इसमें x को क्या कहते हैं, रियल पार्ट कहते हैं, और y वाले को क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। यानी पहले वाले को रियल जिसके साथ अयोटा होगा उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, यानी ख्याली नंबर कहते हैं ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। अब इसकी कुछ कंडीशंस आ गई जो एमसीक्यूज के एतबार से बच्चे इंपॉर्टेंट है। इफ x इज इक्वल टू जीरो, अगर x हमारे पास जीरो हो जाए, यानी x ये वाला जीरो हो जाए, द कम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योर इमेजिनरी। तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बनेगा इसको कहेंगे जैसे प्योर इमेजिनरी कहेंगे।
ठीक है। इफ y इज इक्वल टू जीरो, अगर y की वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है, अगर यहाँ पे जीरो हो जाए तो सिर्फ x बचेगा। तो द कम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी रियल। कम्प्लेक्स नंबर क्या, कम्प्लेक्स नंबर को क्या कहेंगे हम, हकीकी कहेंगे, ठीक है। अब ये एमसीक्यूज में आ सकता है, अगर हमारे पास किस तरह से, अगर x जीरो हो जाए तो हम कम्प्लेक्स नंबर को क्या कहेंगे, प्योर इमेजिनरी कहेंगे, प्योर रियल कहेंगे, या कम्प्लेक्स नंबर कोई भी ऑप्शन दे सकता है। इट इज कस्टमरी टू डिनोट द स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, तीसरी कंडीशन बच्चे ये है कि कम्प्लेक्स नंबर को जो हमें इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको जाहिर किया जाता है वो क्या है, x प्लस योटा वाई। इसको आमतौर पर z से डिनोट करते हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई, ठीक है। अब इसके अंदर x जो हमारे पास है रियल ऑफ z, और y हमारे पास है इमेजिनरी ऑफ z। z का मतलब है z का रियल पार्ट, और x और y क्या है, z का इमेजिनरी पार्ट। एग्जाम्पल उसने दिया, देखें, एक हमारे पास है 5 - 7 अयोटा, एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। अब इसमें आर ई का मतलब है इसका रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट में सिर्फ 5 आ जाएगा, 5 आ गया। इमेजिनरी का मतलब है इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, हकीकी नंबर। 5 - 7 अयोटा, तो इसमें -7 आएगा, ठीक है, माइनस, क्योंकि यहाँ पर -7 इसलिए आएगा क्योंकि ये प्लस है। हम यहाँ पे इसको लिखेंगे तो 5 प्लस -7 अयोटा, ठीक है, इस तरह से। तो -7 हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट आएगा। अब इसमें एक और है, इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर बराबर कब हो सकते हैं, जैसे हम पहले पढ़ते थे सेट्स में बराबर कैसे होंगे, अगर उनके अरकान की तादाद बराबर होगी, एलिमेंट्स बराबर होंगे और एलिमेंट एक जैसे होंगे। इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर भी बच्चों बराबर उसी वक्त होंगे जब हमारे पास देखें z1 x1 y1 अयोटा, z2 x2 y2 अयोटा। जब इसमें x1 x2 के बराबर होगा और y1 y2 के बराबर, तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर होंगे वो आपस में बराबर कहलाएंगे। आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ रियल ऑफ z1 रियल ऑफ z2, यानी दोनों का रियल पार्ट, इमेजिनरी ऑफ z1 इमेजिनरी ऑफ z2 वो भी इक्वल होंगे। तो फिर हमारे पास यहाँ पे उसने दे भी दिया x1 x2 के बराबर एंड y1 y2 के इक्वल हो, तो हमारे जो कम्प्लेक्स नंबर होंगे वो इक्वल होंगे। एग्जांपल्स दी है, अल्फा प्लस एयोटा बी -2 + 5 एयोटा, और अल्फा बराबर -2 बीटा बराबर है 5 के इक्वल है। देखिए एग्जांपल, ये दोनों बराबर है, ये वाले, तो अल्फा इसके बराबर हो जाएगा और बीटा इसके बराबर, और अयोटा जो है वो कंपेयर हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। बेटे अब इसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज इंतहाई आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब यहाँ देखिए एक्सरसाइज 1.1 है हमारे पास, सिंपलीफाई द फॉलोइंग। इसको हमने क्या करना है, हल करना है। सबसे पहले हम पहला सवाल सॉल्व करते हैं, उसके बाद बच्चे दूसरा सवाल, उसके बाद तीसरा सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, सिंपलीफाई द फॉलोइंग, यानी हमने इसको पहले क्या करना है, सिंपलीफाई करना है, मुख्तसर करना है, अयोटा को मुख्तसर करना है। चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है बच्चे, अयोटा की पावर 5। अब बिल्कुल घबराना नहीं, आप इसमें एक बात जो याद रखनी है वो हमारे पास कौन सी बात है कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। अब क्या करना है, यहाँ पर पावर देखना है, अयोटा की पावर जितनी भी आ जाए आपने सबसे पहले ये करना है कि ये देखना है कि इवन है ओड है, ठीक है। इवन इवन मीन मतलब 0 2 4 6, और ऑड का मतलब होता है बच्चे 1 3 5 7 9, ठीक है, ये आ जाए पर। इवन मीन जुफ्त और ऑड मीन ताक नंबर। अगर हमारे पास ये इवन है तो वेल एंड गुड, ठीक है, अगर इवन नहीं है तो हमने इसको इवन बना लेना है। इवन कैसे बनाना है, बिल्कुल आसान है। इवन बनाने का मतलब ये कि इसको हमने ब्रेक करना है, तोड़ देना है। कैसे करना है, अगर जैसे 5 है तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, अयोटा की पावर 1 और अयोटा की पावर 4, ठीक है, ये इवन बन गई, और एक हमने अलहदा कर देना है। हर एक में हमने ऐसे देखना है, अगर तो इवन नहीं है तो हमने पहले उसको इवन बनाना है। अब जो इवन बना लिया बच्चों, इसको 2 का मल्टीपल बना लेना है, ठीक है। 2 का मल्टीपल कैसे बनाना है, बिल्कुल आसान, 4 है, 2 पर डिवाइड कर दें, 2 टू द 4 2, यानी 2 का मल्टीपल आ जाएगा हमारे पास, अयोटा की पावर 1 ही रहेगा। यहाँ से आ जाएगा अयोटा, जिससे डिवाइड 2 से डिवाइड करना, अयोटा स्केयर आएगा, और जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो यहाँ लिख देना आपने, ठीक है, आसान तरीके से। अब क्या करना है, अभी अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, ये हमने याद कर लेना है। अयोटा स्केयर किसके बराबर है, -1, इसीलिए हमने 2 का मल्टीपल बनाया है, क्योंकि अयोटा स्केयर किसके बराबर है, -1 के बराबर। अब यहाँ से हमने करना है अयोटा, और यहाँ -1 का स्केयर। अब जब -1 का स्केयर आ गया, यहाँ पर बड़े नंबर भी आएंगे, छोटे नंबर भी। हम -1 को बारी बारी मल्टीप्लाई तो नहीं ना करेंगे। अब इसका क्या हाल है कि अगर तो -1 की पावर
हमारे पास आ जाए इवन आ जाए, इवन मीन यानी जुफ्त आ जाए, ठीक है बच्चों, जुफ्त आ जाए, तो हम इसका आंसर आएगा +1, ठीक है। अगर तो -1 की पावर हमारे पास ऑड नंबर आ जाए, ठीक है, कोई ताक नंबर आ जाए 1 3 5 7, तो इसका आंसर आएगा -1। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि दो हमारे पास आया है, ये इवन है या ऑड है। ये 2 जो बच्चे हमारे पास ये है इवन नंबर है, तो अयोटा और -1 की पावर क्या आएगी फिर +1। अयोटा को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस अयोटा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, दूसरा पार्ट इसका है अयोटा की पावर 16, ठीक है। अब अयोटा की पावर 16 है, तो ये पहले ही हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, तो इसको हमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं, तोड़ने की जरूरत नहीं है। ये अयोटा की पावर हमारे पास 16, तो क्या करेंगे, 16 को हम डिवाइड कर देंगे 2 पर, ठीक है। 2 8 द 16 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा अयोटा स्केयर और पावर 8, ये मल्टीपल बन गए इसके, 8 टू द 16। अब अयोटा स्केयर किसके बराबर है, अयोटा स्केयर बराबर है -1 के, ठीक है। ये -1 के बराबर, इसके जगह रखेंगे -1 पुट कर देंगे, पावर 8 आ गई। अब -1 की पावर 8, -1 की पावर देखिए, -1 की पावर अगर इवन नंबर आएगी तो +1, ऑड नंबर आएगी तो -1। अब -1 की पावर 8 क्या है बच्चों, इवन नंबर है, ठीक है। 8 इवन नंबर है, जिसको जोटा भी बोलते हैं हम। और यहाँ से आ जाएगा +1, हमारा इसका आंसर आ गया है। बिल्कुल आसान आसान सवाल है बच्चे, मुश्किल नहीं है इसका। हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाएगा हमारे पास, माइनस अयोटा की पावर -19, ठीक है, ये भी बिल्कुल आसान है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो माइनस पावर है ना, इसको पॉजिटिव बना लेना है। इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, ये हम पहले भी पढ़ते रहे हैं 9th क्लास में। अगर तो हमारे पास a की पावर -m है, तो इसको लिखते हैं 1/a की पावर m, ठीक है। अगर a की पावर m होती है तो ये 1/a की पावर -m, ये रिकॉल हो जाएगा आपका, ठीक है। सबसे पहले हम इसको क्या कहेंगे, नीचे ले आएंगे, क्या आ जाएगा 1/, माइनस अयोटा की पावर +19 हो गया, ठीक है, ये +19 हो गया। अब क्या करना है हमने, ये माइनस भी है और अयोटा भी है, यानी माइनस अयोटा का मतलब है माइनस, इसको मतलब -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, ठीक है, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा। जहां भी इस तरह से लिखा है उसका मतलब यही होता है -1 मल्टीप्लाई बाय जो भी नंबर हो वो उसके साथ होगा। अब यहाँ पर हमारे पास 19 है, ये आ जाएगा 1/, -1 की पावर 19 और अयोटा की पावर 19, ठीक है बच्चों। -1 की पावर 19 और अयोटा की पावर 19। अब यहां से जाएगा -1 की पावर 19, -1 की पावर अगर इवन होगा तो +1, ऑड होगा तो -1। 19 जो है हमारे पास, 19 जो है ये ऑड नंबर है, तो इसकी जगह पर तो आ जाएगा हमारे पास -1। अब अयोटा की पावर 19 जो बेटे है, ये अयोटा देखें इवन है तो ठीक है, अगर ऑड है तो इसको ब्रेक कर लेना। 19 जो है ऑड नंबर है, इसको हम ब्रेक करेंगे, अयोटा अलहदा कर लेंगे, अयोटा की पावर 18 अलहदा कर लेंगे। 18 और 1 कितने हो गए, 19 हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अयोटा की पावर जो 18 है, इसको हम 2 के मल्टीपल बना लेंगे और ये माइनस अयोटा हो जाएगा, ठीक है बेटे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, देखें अयोटा की पावर हमारे पास 18 था, ठीक है, 18 को हमने 2 पर डिवाइड किया, 2 9 द 18, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इसके फैक्टर्स बन गए हैं। और यहाँ से आ जाएगा 1/, माइनस अयोटा, अयोटा स्केयर किसके बराबर है हमारे पास, -1 के, तो अयोटा स्केयर की जगह -1 की पावर 9 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये आ जाएगा -1 की पावर 9, -1 की पावर 9 है, तो ये हमारे पास ऑड है, ऑड आ जाएगा -1। यहाँ से आ जाएगा माइनस अयोटा और -1, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये आ जाएगा 1/1 अयोटा आ जाएगा। लेकिन अब अयोटा बटे में नहीं होना चाहिए। अब अयोटा को खत्म करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे, ठीक है। रैशनलाइज कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई अयोटा से मल्टीप्लाई और अयोटा से डिवाइड कर देंगे। अब ये क्यों किया बेटे, इसको ऐसे नहीं लिख देना, इसको ऊपर जाके यानी 1/, अयोटा है, अयोटा की पावर -1, तो ये बच्चे हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना, अयोटा को खत्म करना है। खत्म कर, जैसे स्क्वायर रूट को खत्म करते थे 9th क्लास में, रैशनलाइज करते थे स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए, इसी तरह हम इसमें करेंगे। अयोटा 1 जा अयोटा आ जाएगा, और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 2 अयोटा। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, ये हमें पता है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ से अयोटा ओवर -1,
और ये प्लस माइनस, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस ओवर माइनस माइनस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल आसान आसान सवाल है बच्चे, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बस आपने तवज्जो के साथ इसको लेक्चर को लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 4 बच्चे है, बिल्कुल आसान है ये भी। इसमें देखिए 27 अयोटा की पावर -27 है। अब अयोटा की पावर -27 है, इससे पहले हमने क्या करना है, अयोटा की पावर को पॉजिटिव बना लेना है। किस तरह से बनाना है, 27 ओवर ये नीचे जाएगा, अयोटा की पावर 26। अब देखना है कि अयोटा की पावर इवन है या ओड है। अगर तो इवन है तो ठीक है, ओड है तो बना लेनी इवन। अब ये पहले ही 26 इवन है तो इसका 2 का मल्टीपल बना लें। 27 26 को बच्चे डिवाइड डिवाइड कर दें 2 पर, 2 1 द 2, 6 पर जाएगा 2 3 द 6 आ जाएगा, 13 हमारे पास आ जाएगा, यानी अयोटा स्केयर की पावर 13। ठीक है, अब यहाँ से अयोटा स्केयर किसके बराबर है, 27 ओवर -1 की पावर 13 आ गया। अब यहाँ से -1 की पावर 13, बिल्कुल आसान। अब माइनस की पावर अगर तो पॉजिटिव है, सॉरी, अगर माइनस की पावर अगर इवन नंबर है तो प्लस आएगा, ऑड है तो -1 आएगा। ये 27 ओवर ये हमारा ऑड है तो ये -1 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा -27, ऊपर प्लस माइनस माइनस -27 बच्चे, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 बच्चे है, ये भी बिल्कुल आसान है हमारे पास, मुश्किल नहीं है। देखिए अयोटा की पावर 11 है, अयोटा की पावर 5 है और इनको ऐड करना है। अब इनको वैसे तो ऐड कर नहीं सकते क्योंकि पावरें डिफरेंट, अगर पावरें सेम होती तो फिर ये ऐड हो जाती। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ही देखेंगे अयोटा की पावर ये इवन है या ऑड है। 11 भी ऑड है और 5 भी ऑड है, यानी ताक है, तो इनको हमने पहले जुफ्त बना लेना है। तो अयोटा और अयोटा की पावर 10 तोड़ लेना है। एक पावर जब जुफ्त बनाने की, सिर्फ एक पावर को लैदा कर लेना, यानी उसमें से एक पावर 11 में से एक माइनस कर देंगे, 5 में से एक माइनस करेंगे वो अलहदा आ जाएगा और 4 अलहदा आ जाएगा, 5 - 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10 के इनके मल्टीपल्स बना लें। ये अयोटा 10 है, अयोटा स्केयर की पावर 5 आ जाए, 2 5 द 10 प्लस अयोटा ये तो 2 2 द 4 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें पता है बच्चे अयोटा स्केयर किसके बराबर है, -1 के बराबर। अयोटा -1 की पावर 5 प्लस अयोटा -1 का स्केयर आ जाएगा। अब -1 की पावर 5 आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है, 5 ऑड है, ऑड आएगा तो इसका -1 आंसर आ जाएगा। अयोटा की पावर -1, ठीक है, अयोटा इंटू ये -1 प्लस -1 का स्केयर पॉजिटिव आएगा, अयोटा +1 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें बच्चे, प्लस माइनस माइनस अयोटा और ये प्लस अयोटा, एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान आसान सवाल है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 6 हमारे पास बच्चों है, भी बिल्कुल आसान है, देखने में मुश्किल है कि स्केयर आ गया, लेकिन हमने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना। सबसे पहले अयोटा की पावर 4, अयोटा की पावर 3, अयोटा स्केयर और अयोटा, जो बड़ी पावर है अयोटा स्केयर से उनको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। अयोटा की पावर 4, तो इसका हमारे पास हो जाएगा अयोटा स्केयर का स्केयर, ठीक है, प्लस अब ये पावर जो आ गई हमारे पास, अयोटा की पावर 3 आ गई। अब 3 आ गई, ओड आ गई, तो हमने इसको सबसे पहले क्या करना है, ब्रेक कर लेना है। ये आ जाएगी अयोटा और अयोटा स्केयर, यानी तोड़ लेना है। जब भी ब्रेक करने का तरीका कार ये है कि ऑड को जब ब्रेक करना है हमने, तो उसमें से एक माइनस कर देना है, एक अलहदा कर दिया और बाकी अलहदा कर देना। ये तो पता है अयोटा स्केयर हमारे पास -1 है और प्लस अयोटा एज इट इज और ये होल स्केयर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बचे अयोटा स्केयर, जहां जहां अयोटा स्केयर है वहां लिखेंगे -1 का स्केयर प्लस अयोटा और ये अयोटा स्केयर -1 प्लस माइनस -1 और ये प्लस अयोटा का होल स्केयर आ जाएगा। अब -1 का स्केयर बटे, ये हमारे पास इवन नंबर है तो ये +1 आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस अयोटा, यहाँ पर -1 और ये प्लस अयोटा का होल स्केयर। अब यहाँ से अगर गौर करें, ये माइनस अयोटा ये प्लस अयोटा ये कैंसिल हो गए, -1 और ये +1 कैंसिल, तो ये क्या बचा हमारे पास 0, और 0 का अगर स्केयर लें तो वो हमारे पास 0 ही आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास बिल्कुल 0 आ जाएगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नेक्स्ट पार्ट नंबर हमारे पास 7 है बच्चे, ये भी बिल्कुल आसान है। अब देखिए सबसे पहले हम इसको -5 है, इसको एज इट इज रहने देंगे, इनको दरमियान वाले को बच्चे सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, दरमियान वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम -5 को भी देख लेंगे, -5 का क्या करना है।
अब पहले करना है, पहले करने बाद में दोनों तरह से हो सकता है। अगर पहले करेंगे हम -5 को अगर हम पॉजिटिव करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा, उसी तरह से हल हो जाएगा जैसे आपको आसानी लगे। अयोटा की पावर 8 है तो अयोटा की पावर 8 और अयोटा की पावर 5, मैंने पहले ऐसे ही लिखना है इसको -5, ठीक है। अब क्या करना है हमने, अयोटा की पावर 8 है, ये पहले इवन नंबर है, ये तो अयोटा स्क्वायर का की पावर 4 आ जाएगा, यानी 2 का मल्टीपल बना लेंगे इसका। अब यहाँ पर 5 है तो इसको क्या करेंगे, तो अयोटा और अयोटा की पावर 4 अलग अलग कर लेंगे, और ये -5। मैंने आपको पहले क्या किया, -5 को पहले कर लें या बाद में कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है बच्चों, -1 के पावर 4 के, और यहाँ से आ जाएगा अयोटा, अयोटा यहाँ से आ जाएगा अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, और ये -5। -1 की पावर 4 हमारे पास बच्चों आ जाएगा +1, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा अयोटा, अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास -5, ठीक है। साथ साथ हमने इसको सोल्व करते रहेंगे। अब यहाँ से आएगा -1 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, प्लस ऊपर 1 है, -1 का स्क्वायर स्क्वायर है 2 है तो +1 आ जाएगा, तो ये अयोटा बच जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -5। अब जब -5 को हम पॉजिटिव करेंगे तो ये क्या चलेंगे, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे हो जाएगी, तो ये इस तरह से आ जाएगी हमारे पास अयोटा ओवर 1 की पावर 5, यानी यहाँ से आ जाएगा अयोटा की पावर भी 5, ठीक है, अलग करें अयोटा की पावर 5 और 1 की पावर 5, 1 की पावर 5 तो 1 ही आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास अयोटा की पावर 5। अयोटा की पावर 5 को बच्चे सोल्व कर लेते हैं। अब इसको हमने क्या करना है, 5 आ गया, जब भी ऑड आएगा तो इसको हमने इवन बनाना है, अयोटा और अयोटा की पावर 4। अब यहाँ से अयोटा, अयोटा की पावर 4 हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर बच्चे किसके बराबर है हमारे पास, अयोटा -1 का स्क्वायर, ठीक है, अयोटा -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इवन नंबर है तो +1 आएगा, तो इसका आंसर प्लस अयोटा हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट हमारे पास है बच्चों, 8वां पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 29। इसको दो तरह से बच्चों कर सकते हैं। पहले नंबर की कि हमारे पास ये 13 जो है हमारे पास ऑड नंबर है, तो हम इसको पहले इवन बना लेंगे, एक 13 में से एक माइनस करेंगे, अयोटा अलग कर देंगे, अयोटा की पावर 12 अलग हो जाएगा। 29 भी हमारे पास ऑड नंबर है, अयोटा तो अयोटा की पावर 28 कर देंगे, एक इसमें से माइनस कर देंगे। अब इसका 2 के मल्टीपल बना देंगे, 2 6 12, तो ये 2 6 12 बन जाएंगे। इसी तरह से बच्चों 28 के मल्टीपल्स बना लेंगे, 2 14 28। अयोटा स्केयर आपको पता है कि -1 के बराबर है, यहाँ पर भी अयोटा स्केयर -1 के बराबर, -1 की पावर 6 हमारे पास बच्चों इवन नंबर है तो +1 आएगा, और -1 की पावर 14 भी इवन नंबर है तो प्लस, तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा 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 स्केयर आ जाएगा, और ये -1 आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा इससे ज़्यादा आसान बच्चों ये वाला है हमारे पास, देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेसिस सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 13 + 29, ठीक है, 42 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। अब 42 को हमने 2 पर डिवाइड कर लेना है, इसके इन 2 के मल्टीपल भी बनाने हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 21, अयोटा स्क्वायर की पावर 21 आ गया। अयोटा स्क्वायर -1 के पावर -1 21, -1 की पावर 21 ऑड नंबर है तो -1 आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर -1 आ जाएगा। देखिए ये 1 2 3 स्टेप में हो जाएगा, 4 स्टेप में हो, ये थोड़ा सा बड़ा है, आपको जो आसान लगे आप उसको सोल्व कर सकते हैं। बच्चे यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।